आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, कि बायोस्फीयर में क्या लिखा गया है। तो ये टॉपिक है बायोस्फीयर। द इंट्रिकेट मतलब होता है कॉम्प्लेक्सली अरेंज। ठीक है, कॉम्प्लेक्सली मतलब जो बहुत जटिल हो और बहुत जटिल तरीके से जिसकी व्यवस्था बनी हो, अरेंज की गई हो। ठीक है, इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से कनेक्टेड है। कौन कनेक्टेड है देखते हैं। ठीक है, वेव मतलब जाल। दैट लिंक्स जो कि जोड़ता है। ऑल ऑर्गेनिज्म सारे ऑर्गेनिज्म को विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज द बायोस्फीयर, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से, जो कि बायोस्फीयर है। अब देखिए इस लाइन में क्या कहा जा रहा है, वो सिंपल भाषा में समझिए। सबसे पहले मान लीजिए मछली जो है वो पानी में है, या मेंढक या जो भी पानी में रहते हैं। एक है कि जंगल में क्या है कि जितने जानवर हैं वो अपने इन्वायरमेंट से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, या फिर एक नहर है या लेक है जिसमें कि मगरमच्छ और सारे जानवर रहते हैं, पानी पीते हैं, जो एक दूसरे को खाते हैं। फिर एक है कि गार्डन है आपका, और उसमें जितने प्राणी रहते हैं, तो ये सारे कैसे एक दूसरे से अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है, फिजिकली रिलेट करते हैं और वहाँ रह पाते हैं, अपना जीवन यापन कर पाते हैं, लाइफ उनका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वो जो उनके बीच में एक लिंक है और वो इंटरकनेक्टेड वेव है, मतलब सब अपने लाइफ को जी रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, एक पानी ही ले लो आप, तालाब ही ले लो। ठीक है, उसमें जितने तरीके से, लेकिन द कॉम्प्लेक्सली अरेंज है। या तो आप देखो ऊपर तरीके से बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है, लेकिन आप उसे डेप्थ में जाओगे, जब उसके बायोलॉजिकल ये पे देखोगे, इन्वायरमेंटल ये पे देखोगे, टेम्परेचर कैसे डिफरेंस करता है, पानी कैसे डिफरेंस करता है, हीट कैसे डिफरेंस करता है, मतलब फर्क लाता है उनके लाइफ में, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्सली अरेंज होता है। ऊपरी तौर से उतना कुछ जटिल नहीं लगता है। ठीक है, सिंपल लगेगा कि हाँ सब कुछ तो ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही लगेगा। लेकिन जब आप उनके फिजिक्स या केमिस्ट्री या उनके बायोलॉजिकल वे में देखोगे कि कैसे कैसे क्या चल रहा है, तो फिर लगा कि हाँ ये कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। ठीक है, तो इंट्रीगेट मतलब कॉम्प्लेक्सली अरेंज, इंटरकनेक्टेड में मतलब एक दूसरे से सब जो जुड़े हुए हैं, वेव मतलब जाल, दैट लिंक्स जो कि लिंक करता है सारे ऑर्गेनिज्म को विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में, इज बायोस्फीयर। वो क्या है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के बारे में हम लोग और क्या जाने हैं कि हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर जब एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो वो जगह क्या बनती है, बायोस्फीयर बनती है। फिर क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स है जो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेट करके और उसमें इंटरेक्ट करके जीवित रहते हैं और उनका लाइफ एग्जिस्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। समटाइम्स कॉल्ड द इकोस्फीयर, और इन्हें कभी कभी इकोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, बायोस्फीयर इज द, आइए अब देखते हैं कि बायोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, बायोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। द बायोस्फीयर एक्सटेंड्स द बायोस्फीयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द बायोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम द सी फ्लोर। ठीक है, जो समंदर की तलहट है, ठीक है, मतलब तलहटी है, जो समंदर का सबसे डेप्थ वाला एरिया जहाँ फिर जमीन है नीचे, ठीक है, वहाँ से फ्रॉम सी फ्लोर टू अबाउट 8 किलोमीटर इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, हमारा अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे कहीं यहाँ पे ये समंदर वाला पोर्शन है। ठीक है ना, ये समंदर वाला पोर्शन है, ये समंदर वाला पोर्शन है, यहाँ डेप्थ होगा कुछ। ठीक है, यहाँ कुछ डेप्थ होगा। उसके बाद फिर ये वाला जो पोर्शन है ये अर्थ के ऊपर है, तो कितना ऊपर है, 8 किलोमीटर। ये 8 किलोमीटर है, मतलब कितना माइल्स है, 5 माइल्स है। अच्छा, 5 माइल्स है, तो माइल्स और किलोमीटर में क्या रिलेशन है, तो लगभग 1 मतलब 1 माइल्स इक्वल टू कितना होता है, 1.6767 किलोमीटर। ठीक है, कितना होता है, 1 माइल इक्वल टू 1.67 किलोमीटर। तो आप गुना कर लो, ये 8 किलोमीटर लगभग आ जाएगा, है ना। चलिए, उसके बाद फिर क्या है, इनटू द एटमॉस्फेयर, एक्सटेंड्स इनटू द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में इतना ऊपर तक है। बायोस्फीयर इज दैट एरिया, बायोस्फीयर वो एरिया है वेयर द एटमॉस्फेयर, जहाँ की, अच्छा जो आपको बताया गया था वो फिर देखिए यहाँ फिर से लिखा गया है। बायोस्फीयर वो एरिया है वेयर द एटमॉस्फेयर, जहाँ की एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या मतलब हवाई गोलार्ध, ठीक है, लिथोस्फेयर क्या मतलब जमीन का जो अर्थ क्रस्ट है और जो अपर मेंटल का पार्ट है, एंड हाइड्रोस्फेयर, और जो पानी का पूरा, जो अर्थ में जितनी पानी एग्जिस्ट करती है उसको हाइड्रोस्फेयर कहता है। फंक्शंस टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलके फंक्शन करती है, काम करती है, टुगेदर एक साथ टू फॉर्म द कंटेक्स्ट विद इन द लाइफ एग्जिस्ट,
ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होता है? टू फॉर्म द कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन, ठीक है, जहाँ पे सेटिंग किया जाए कि वो एक इवेंट बने। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, टू फॉर्म द कॉन्टेक्स्ट विद इन द विच लाइफ एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसा कॉन्टेक्स्ट बनाती है, ये सब मिल के तीनों, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, लिथोस्फीयर, मिल के ऐसा कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं जहाँ की लाइफ एग्जिस्ट कर पाए, मतलब जहाँ जीवन एग्जिस्ट कर पाए, जीवन चल पाए। ठीक है, अब देखिए कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है? कंटेक्स्ट का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे ऐसा कुछ सेटिंग हो, जैसा ऐसा कुछ मतलब कार्य किया जाए कि वहाँ पे इवेंट या कुछ काम हो पाए, जैसे यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे कहा जा रहा है कंटेक्स्ट, टू फॉर्म द कंटेक्स्ट विद इन विच लाइफ एग्जिस्ट। एन इंट्रिकेट वेव, फिर से हम देखेंगे इंट्रिकेट मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्सली अरेंज। वेव मतलब जाल। दैट कनेक्ट्स ऑल ऑर्गेनिज्म, जो सारे ऑर्गेनिज्म मतलब सारे जीव जंतु को कनेक्ट करती है विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। किसके साथ? अपने फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारा जितना आसपास जो इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग है, वो हमारा इन्वायरमेंट है। ठीक है, वातावरण जिसे हम हिंदी में कहते हैं। लाइफ इज सस्टेनेबल विद इन दिस नेचुरल लिमिट, और इसी प्राकृतिक सीमा में लाइफ सस्टेन कर सकता है, मतलब लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। फिर हम आगे देखेंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या है।